हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पशुपालन के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे MCQ। तो चलो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, मुर्रा क्रॉस सूरती नस्ल के संयोग से बनी भैंस की नस्ल है। यानी कि अगर मुर्रा और सूरती नस्ल का क्रॉस करवा देंगे तो कौन सी नई नस्ल का निर्माण होगा भैंस में? तो कौन सी होगा? मेहसाना का। कौन सी होगा? जो जिसका ओरिजिन कहाँ से? गुजरात से। और सूरती सूरती का भी गुजरात से ही ओरिजिन है, खेड़ा और बड़ौदा जिला से। और जाफराबादी का भी गुजरात से, काठियावाड़ी से। और इसे जाफराबादी को मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारी नस्ल है भैंसों में। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। और फिर है टोडा। टोडा का ओरिजिन तमिलनाडु से। और ये याद रखना, मोस्ट वायलेंट ब्रीड ऑफ बफेलो, सबसे हिंसक नस्ल कौन सी है? टोडा है। तो ये याद रखना, सबसे हिंसक नस्ल यानी कि मोस्ट वायलेंट ब्रीड ऑफ बफेलो टोडा है। और ये ग्रे स्किन होती है। इसकी स्किन कैसी होती है? ग्रे होती है। किसकी? टोडा की। और ये याद रखना, मेहसाना में सबसे लंबी अगर पूछ ले लैक्टेशन पीरियड किसका है, यानी लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड किसका है, तो मेहसाना का होता है भैंसों में। फिर है दूसरा, गाय की किस नस्ल को राजस्थान कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो राठी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कांकरेज की, तो कांकरेज को डबल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूध भी देती हैं और ड्रॉट पर्पज़ के लिए भी इसको यूज किया जाता है। किसको? कांकरेज को। और कांकरेज की एक ये विशेषता है, जब चलती है तो 100 साल की तरह चलती है, यानी 100 साल किसकी है? कांकरेज की विशेषता है। और फिर बात करते हैं मेवाती की, तो मेवाती अलवर भरतपुर में ओरिजिन है। और थार पारकर, तो नाम से ही थार पारकर, यानी कि बाड़मेर जैसलमेर। और ये सबसे डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड है थार पारकर। सबसे डिजीज इसमें कम होती है थार पारकर में। फिर बात करते हैं अपन, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है? तो भेड़ की यानी कि राजस्थान की मेरिनो को कौन सी भेड़ की नस्ल को जाना जाता है? तो चौकला को ये कहाँ से ओरिजिन है? शेखावटी क्षेत्र से है। तो राजस्थान की मेरिनो कौन है? चौकला। अगर बात की जाए सोनाड़ी की, सोनाड़ी ओरिजिन कहाँ से? उदयपुर है। अगर जब ये चरती है ना चारा, तो उसके कान जमीन पे टच होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कान जमीन पर किसके स्पर्श करते हैं, तो सोनाड़ी के करते हैं। और मालपुरा टोंक से ओरिजिन है। और जैसलमेर से ओरिजिन है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बकरी की किस नस्ल के नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है? बकरी की ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसमें नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है? तो कौन से में पाई जाती है? सानेन में। बकरी की सानेन ब्रीड होती है, उसमें नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। अगर बात की जाए बिटल में नर में पाई जाती है। और टागन वर्ग क्या है? टागन वर्ग की विशेषता ये है कि इसमें सींग एब्सेंट होते हैं। और ये ओरिजिन कहाँ से? स्विट्जरलैंड से है। और अल्पाइन ओरिजिन कहाँ से? अफ्रीका से है। तो याद रखना, बकरी की किस नस्ल के नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है? सानेन नस्ल में, सानेन ब्रीड में। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस जनित रोग कौन से? इसमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? खुरपका, मुंह पका यानी कि FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, मोरेक्स, पशु प्लेग। तो ये तीनों क्या होती हैं? वायरस से ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, सभी। और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पशु के सींग पर पहला छल्ला बनता है। पशु के सींग पर पहला छल्ला यानी कि हॉर्न रिंग कब बनना स्टार्ट होती है पशु में? तो 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है। कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में। ये छल्ला क्या है? तो इसमें ये याद रखना, एनिमल की अगर अपन आयु ज्ञात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है 2 + N। N यानी हॉर्न रिंग, यानी कि
सींग सला, सींग कितनी है, कितने हॉर्न रिंग कितने। अगर हॉर्न रिंग एक है तो एनिमल एनिमल कितने हो गए, 2+1, तो एनिमल 3 वर्ष का हो गया। अगर सल्ला 2 है तो 2+2 तो कितने कितने एज का हो गया एनिमल, 4 साल का है। यानी कि पशु में पहला सल्ला कब बनता है, 3 वर्ष की आयु में बनना स्टार्ट होता है, यानी कि बनता है। तो इसका अगर आयु ज्ञात करते हैं तो हॉर्न सलों से, तो ये फॉर्मूला क्या है, 2+n। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, सबसे अच्छा साइलेज किसे बनाया जाता है, तो सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है मक्का और ज्वार से। तो इसमें मक्का दे रखा है, तो मक्का से सबसे बढ़िया साइलेज बनाया जाता है। अगर बात की जाए बरसीम और रिजगा की, तो बरसीम और रिजगा से हे बढ़िया बनाया जाता है, हे अच्छा बनता है बरसीम और रिजगा से। अगर हे बनाया जाता है तो हे बरसीम और रिजगा से बनाएंगे। अगर साइलेज बनाना है तो मक्का और ज्वार से बनाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हे में नमी की मात्रा होती है, हे में नमी कितनी होती है, तो हे में पता है, ये तो अपन कोई फसल ली, यानी कि बरसीम रिजगा जो भी ले लिया, उसको काट के छुपा के रख दिया सूर्य के किरणों में, यानी कि इसमें नमी तो कम ही होगी, तो कितनी होगी, 15%। 15% हे में नमी होगी। अगर बात की जाए साइलेज की, तो साइलेज में कितनी होगी, 60 से 70% लगभग, यानी कि 60 से 65%। और अगर बात की जाए हेलेज, जो साइलेज और हे की 20 वाला होता है, उसमें कितनी नमी होती है, तो उसमें होती है 45 से 55%। कितनी होती है, 45 से 55%। और हे में होती है 15%, और साइलेज में होती है 60 से 65%, और हेलेज में होती है 45 से 55%। तो ये हो गया। और साइलेज कैसे बनाते हैं, साइलेज को धूप में नहीं रखते, इसलिए इसमें नमी ज़्यादा होती है, सीधा ही गड्ढे में गुड़ो देते हैं, वो पूरा विधि है, वो उसके बारे में बात करेंगे आगे। और ये बनाने के लिए तो अपन पता ही, चारा के काट के छुका देते हैं, फिर बन जाता है, और इसलिए इसमें नमी कम पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से पशुओं के जवर रोधी औषधि है, जवर रोधी औषधि कौन सी है, तो कौन सी है, एस्प्रिन, कुनेन, इन ये सब होती है, कैफीन, कपूर, एस्प्रिन, मैगसेल। तो जवर रोधी होती है एस्प्रिन, कौन सी होती है, एस्प्रिन। अगर कुनेन भी आ जाए तो ये भी जवर रोधी है, कुनेन और एस्प्रिन जवर रोधी। अगर बात की जाए कपूर और कैफीन की, ये उत्तेजक होती है। और मैगसेल्फ की ये रेचक विरेचक, यानी कि दस्त लगाने की औषधि मैगसेल्फ है। अगर कैफीन और कपूर की बात की जाए, ये उत्तेजक है, उत्तेजक के लिए यूज करते हैं। और एस्प्रिन और कुनेन की बात की जाए, ये जबररोधी औषधि है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, एस्प्रिन, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, एस्प्रिन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो मुर्गियों का गर्भकाल 21 दिन का होता है। और 150 दिन 150 दिन किसका होता है, 150 दिन बकरी और भेड़ का होता है। अगर बकरी की बात की जाए तो 150 + 5 होता है, और भेड़ की बात की जाए 150 - 5 होता है। तो मतलब 150 के लगभग किसका होता है, बकरी और भेड़ का होता है। अगर 310 दिन किसका होता है, भैंस का होता है। 10 मंथ और 10 दिन, 10 महीने और 10 दिन किसके होते हैं, भैंस के होते हैं। 310 दिन और 282 दिन, 9 मंथ और 9 डे, 9 महीने और 9 दिन किसके होते हैं, गाय के 282 दिन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बकरी की प्रौढ़ मादा को कहते हैं, तो बकरी की प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, हैन, डोई, ईव, गाय, डोई कहते हैं। अगर इसमें नैनी भी आ जाता ना, तो भी बकरी की प्रौढ़ मादा को ही कहते हैं, डोई और नैनी दोनों का आ जाता है। और हैन कहते हैं मुर्गी की प्रौढ़ मादा को, और ईव कहते हैं भेड़ की प्रौढ़ मादा को। तो याद रखना, बकरी की प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, डोई और नैनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गियों के बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुर्गियों के बच्चे देने की प्रक्रिया
क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग, लैम्बिंग, किडिंग, हैसिंग। तो क्या कहते हैं? हैसिंग। अगर काविंग की बात की जाए तो काविंग किसमें कहते हैं? काविंग किसको कहते हैं? काविंग हो जाएगा बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब में काविंग कहते हैं। नहीं छोड़ो। अच्छा, मुर्गियों के बच्चे के देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हैसिंग। हैसिंग, मुर्गियों के बच्चे देने की क्रिया को हैसिंग कहते हैं। अगर भेड़ में पूछ ले तो क्या कौन सा हो जाएगा? लैम्बिंग। भेड़ में हो जाएगा लैम्बिंग। और किडिंग हो जाएगा बकरी में, किडिंग हो जाएगा बकरी में। और काविंग हो जाएगा गाय में। तो काविंग किसे कहते हैं? काविंग तो गाय के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं। और लैम्बिंग भेड़ के बच्चे की देने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। और किडिंग बकरी के बच्चे के देने की प्रक्रिया को किडिंग कहा जाता है। और हैसिंग किसे कहते हैं? मुर्गियों के बच्चे देने की क्रिया को हैसिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? कैपेन, बक, विडर, बुलक। भेड़, विडर, कैपेन। भेड़ में तो याद करो, भेड़ में क्या कहते हैं? विडर। क्या ऑप्शन आ जाएगा? भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? विडर। अगर बात की जाए बुल्लक, बुल्लक किसे कहते हैं? तो गाय के बधियाकृत नर को। और बकरी के को क्या कहते हैं? बक। और मुर्गी को कहते हैं कैपेन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? विडर। फिर अगला क्वेश्चन, मुर्गियों के समूह को कहते हैं हर्ड, फ्लॉक, झुंड, छवि। तो मुर्गियों के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक। और अगर इसमें बकरी भेड़ का भी पूछ लिया जाए तो उसको भी फ्लॉक ही कहा जाता है। और गाय भैंस को हर्ड कहते हैं, हर्ड कहते हैं। मुर्गियों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। अगर बकरी और भेड़ का पूछ ले तब भी फ्लॉक आएगा। और गाय का हर्ड कहा जाता है, गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भेड़ के मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? चिकन, चेवन, मटन, बीफ। तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। क्या कहते हैं? मटन। अगर बीफ की बात की जाए, बीफ किसे कहते हैं? तो गाय के मांस को। और चिकन बकन के मांस को। और चिकन मुर्गी के मांस को। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। फिर अगला क्वेश्चन, भेड़ में मैथुन क्रिया होती है, भेड़ में मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भेड़ में? टपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग। टपिंग कहते हैं भेड़ में मैथुन क्रिया को। अगर सर्विंग पूछ ले तो सर्विंग गाय, बकरी, भैंस में मैथुन क्रिया को सर्विंग कहा जाता है। तो भेड़ में मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। गाय के शरीर का तापमान होता है, तो गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 फ़ारेनहाइट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछ लिया भैंस का तो भैंस का 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भेड़ का पूछ ले तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बकरी का पूछ ले तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर मुर्गी का पूछ ले तो 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखना। और ये बात कहना चाहूँगी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दे रखे वही इम्पोर्टेंट, जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट ही है। निम्न में से जीवाणु रोधी औषधि है, जीवाणु रोधी औषधि कौन सी है? तो फिनाइल, लाइसोल, डिटॉल, चूने का घोल। तो कौन सी होगी जीवाणु रोधी? जीवाणु रोधी हो जाएगी डिटॉल। डिटॉल जीवाणु रोधी यानी बैक्टीरियासाइडल, जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकेगा। जीवाणु रोधी यानी वृद्धि को रोकेगा। अगर पूछ लिया जाए जीवाणुनाशक, तो जीवाणुनाशक किसे कहते हैं? जीवाणुनाशक जो बैक्टीरियास्टेटिक, जो पूर्णतः बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो जीवाणु रोधी यानी बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है, कौन सा होता है? डिटॉल। फिर अगला, भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? भारत में प्रथम
पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी? कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। पशु गणना भारत में कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। अगर ये पूछ लिया जाए आज़ाद भारत में पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी तो कब हुई थी? 1951 में। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत आज़ाद होने के बाद भारत में पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। अगर सीधा यही पूछे भारत में प्रथम पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी तो तब ये 1919। फिर है अगला क्वेश्चन, बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है? ओविस एरिस, गैलस डोमेस्टिकस, कैपरा हिरकस, बुबेलस बुबेलिस। तो इसका बकरी का जूलॉजिकल नेम है कैपरा हिरकस। और ओविस एरिस हो जाएगा भेड़ का, और गैलस डोमेस्टिकस हो जाएगा मुर्गी का, और बुबेलस बुबेलिस हो जाएगा भैंस का जूलॉजिकल नेम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है? कैपरा हिरकस। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।